जैसे ही हनुमान जी चले, सबसे पहले मैनाक पर्वत आया, सोने का पर्वत। उसने कहा विश्राम करिए। अब देखना आप हनुमान जी का काम करने का ढंग, उनको वहां विश्राम नहीं करना था, चाहते तो उसको देखते ही नहीं, लेकिन हनुमान जी ने किया क्या, उसको छू लिया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और क्या लिखते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। मैनाक को कहते हैं धन्यवाद, लेकिन मैं आपके पास विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य मालूम है, मुझे लंका पहुंचना है। ये मैनाक कौन है? सोने का पर्वत। सोने का पर्वत का क्या मतलब? ये जो आज हमारे जीवन में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, बंगला, आभूषण, कपड़े, ये जितनी चीजें सब मैनाक हैं। और ये कहती हम पे रुक जाओ, हम पे रुक जाओ। हनुमान जी छू के कहते हैं तुम्हारा उपयोग तो किया, पर राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। इनका उपयोग करिए टेक्नोलॉजी का, पर टेक्नोलॉजी पे टिक मत जाइए, लक्ष्य हमारा कुछ और है। क्या है अभी समझते हैं। हनुमान जी चल पड़े। यहां एक सिद्धांत बता रहे हैं हनुमान जी, तन सक्रिय मन विश्राम। इस फिलॉसफी को पकड़ लेना देवियों और सज्जनों। यदि आप हनुमान के भक्त हैं, यदि आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, यदि आप हनुमान चालीसा से गुजरते हैं, तो आपको यह बात समझना चाहिए, तन सक्रिय मन विश्राम। हमारा उल्टा है, हमारा उल्टा है। हमारा मन सक्रिय और तन विश्राम, बस तो फिर हम अशांत। आप में से जो लोग शांति की तलाश में हो, वो मेरी एक बात कलेजे पे लिख के रख लें। हम मनुष्यों को 3 बातों से बनाया गया है। शरीर, फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, आत्मा यानी सोल। ये बात जितने अच्छे से समझेंगे उतनी जल्दी शांत हो जाएंगे। हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। और एक दूसरी बात कहूंगा, अगर आप शांति की तलाश में हैं, तो आपके अलावा न तो कोई आपको शांत कर सकता है, और नहीं आपके अलावा आपको कोई अशांत कर सकता है। हमने दूसरों की खूंटियां ढूंढ रखी हैं जिस पे हम अपनी शांति अशांति टांगते हैं। पत्नी को लगता है मेरे जीवन की अशांति पति के कारण है, पति रूपी खूंटी पे टांग दी। पति को लगता है मैं अशांत पत्नी के कारण, उसने टांग दी। माँ बाप को लगता है बच्चों के कारण अशांत है, बच्चों को लगता है माँ बाप के कारण परेशान है। ये सब खूंटियां हैं। सच तो यह है कि आपके अलावा न तो कोई आपको शांत कर सकता है, नहीं आपके अलावा आपको कोई अशांत कर सकता है। हनुमान जी सिखाते हैं तन सक्रिय मन विश्राम। अब देखिए, अगर आप शांति की तलाश में हैं तो मन को विश्राम दीजिए, और मन को निष्क्रिय करना, मन को विश्राम में लाने का एक ही तरीका है, और उस तरीके का नाम है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन, ध्यान। बिना ध्यान के मन कंट्रोल में नहीं आएगा, और मन निष्क्रिय नहीं हुआ तो आप शांत नहीं हो पाएंगे।